बनारस। बनारस को कई नाम से आप जानते होंगे, महादेव की नगरी या काशी की धरती, जो अपने वैश्विक परंपरा के लिहाज से पूरी दुनिया में फेमस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ बकेट और मैं हूं आपके साथ जयपाल। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बनारस के सबसे व्यस्ततम इलाके कैंट वाले क्षेत्र में। हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाना चाहते हैं कि इसी जगह पर कई तरह के लोग हैं। बनारस को स्मार्ट घोषित कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश का तमगा प्राप्त कर चुका है। इस ज़िले में फ्लाईओवर जब बना था तो बहुतों को उम्मीद जगी थी कि बहुतों की ज़िंदगी बदल जाएगी और दंदनाती हुई गाड़ियां यहां से जब गुजरती हैं तो कई तरह के भरोसे को लेकर वो आगे बढ़ती हैं। समय का भी बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो रईस लोग हैं उनके समय में कोई कटौती ना हो जाए, वो जाम में ना फंस पाए। इस लिहाज से ये फ्लाईओवर बना कि अमीर तबका इस फ्लाईओवर से नीचे उतर जाए। लेकिन इस फ्लाईओवर के नीचे पहले से एक तबका उतरा हुआ है जिसकी पूरी ज़िंदगी इसी फ्लाईओवर के नीचे कट रही है। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। और यहाँ इस वक्त अभी खाना बन रहा है। चारों तरफ की गंदगी का अंबार आप देख सकते हैं। यह भारत के बदलते तस्वीर पर एक काला धब्बा आपको दिखाई दे जाएगा। एक लड़की है जो उस चूल्हे को जलाकर अपने पेट की आग को बुझाना चाहती है और इसके इर्द गिर्द सभी परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए यह मंथन कर रहे हैं कि आज का गुजारा कैसे चलेगा। टमाटर के भाव आपको पाकिस्तान में क्या है ये बात पता लग जाएगी, लेकिन भारत में वही टमाटर किस भाव कट रहा है इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। हर रोज़ जब सुबह होती है तो यहाँ धुआं निकलता है और हर शाम जब होती है तब भी धुआं निकलता है। बस धुएं की एक ही वजह होती है कि वो पेट की आग को बुझा पाए। बनारस के इस जगह पर तमाम ऐसे लोग अपने अपने भूख से तड़प रहे हैं और ये आँच पे जो बर्तन चढ़ा हुआ है उसमें कुछ पक रहा होगा, लेकिन सरकारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इस देश में बताया गया कि 2011 के जनगणना के बाद तकरीबन 10 लाख ऐसे बेघर लोग हैं जिनको कोई आश्रय नहीं है। हालांकि इसी प्रदेश में और इसी ज़िले में बनारस में कई आश्रय स्थल बने हुए हैं, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग कहाँ से आए और कहाँ जाने वाले हैं इसका पड़ताल हम आगे करेंगे और इन्हीं से पूछकर बताएंगे। लेकिन देखिए कि जिस तरफ इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ से दनाती हुई गाड़ियाँ जा रही हैं और इनकी ज़िंदगी उसी तरह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? बिहार का। बिहार के घर द्वार हम लोग। तो यहाँ कैसे आ गए बनारस में? यही मांगते खाते। क्या नाम है आपका? जगह जमीन नहीं है। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में कहाँ के रहने वाले? उधर रहते हैं बिहार, डेरी बोले सासाराम। अच्छा, सासाराम के। तो अभी यहाँ इसी तरह जी रहे हैं? अब इसी एक बार पानी बरस रहा है, खाना बनाएंगे। अब बाहर रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? कब तक रहेंगे बनारस? रहेंगे 10 दिन। 10 दिन कहाँ रहेंगे? जगह है ना, जमीन है ना, तो यहीं पर न रहेंगे। जब जमीन मिल जाएगा तब फुल छोड़ देंगे। पहले से यहाँ पर हैं ना? हाँ, बहुत सबसे ऐसा 10 साल से ऐसा करते हैं। 10 साल से? हाँ। कोई पूछने नहीं आया? कोई नहीं। वोट वगैरह आप लोग देते हैं? वोट? और कहाँ देने जाते हैं लोग? अपना घर में बिहार। भैया, बिहार की धरती में वोट डालकर बनारस आ जाते हैं अपना पेट चलाने के लिए। बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की और अब की बार भी नीतीश कुमार हैं, लेकिन बिहार में बहार नहीं है और बनारस में ये लोग आ गए हैं। बनारस में भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इनको यूं ही छोड़ दिया गया है। आगे की तस्वीर हम आपको और दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में सबको सर पे छत मिलेगा और मिला। 2021 में ही मिल गया ये फ्लाईओवर, बिल्कुल पक्का और एकदम मजबूत, जिस पे ऊपर से गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, जिसके नीचे ज़िंदगी भी गुजर रही है। आइए तस्वीरें और भी दिखाते हैं। और आप सब महिलाएं हैं, कहाँ से आई हैं आप लोग? बराम मोड़ से, सासाराम बराम।
कितने दिनों से हैं यहाँ पे? अजा 5 साल से बेसी है हम लोग। क्या परेशानी होती है? मांगते हैं ताकि ये सिपाही लोग मारती है, हम लोग भगाती है, इधर रहने नहीं देता है। पुलिस भी भगाता है? हाँ, चेहे चेहते मारता है। हाँ। हाँ। क्या कहते हैं पुलिस के लोग? तुम लोग तो ऐसा नहीं रहो, चल जाओ, बाहर जाओ, घर जाओ। छोटे छोटे बच्चे लोग भी आ गए हाँ हैं। हाँ, हमारी बच्चा भी है, सब छोटे। बताइए। इसी तरह से इस फ्लाईओवर के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यह महिलाएं दिन रात काट रही हैं। अभी इनको नींद आई हुई है, ये सो गए और यही इनका बिस्तर है। देखिए, ये बिस्तर है जिसे आप रात्रि में विश्राम स्थल बोल सकते हैं, जहां लोग अपने बेडरूम में बैठकर विश्राम करते हों, जहां एयर कंडीशनर लगे हों। वहीं दूसरी तरफ इंसानों की दूसरी कैटेगरी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बिल्कुल भी आप टिक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। वहाँ इनका घर है, आशियाना है। इसी आशियाने को अपनी ज़िंदगी का आधार बनाकर ये लोग बिहार के कई ज़िलों से यहाँ पर ठहरे हुए हैं। बिहार की सरकार ने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया और यहाँ की सरकारों ने भी इनको भुला दिया है। एक बात और है कि जब वोट का मौका आता है तो हर सरकार इनका वोट लेने के लिए इन्हें अपने घर बुलाती है, उसके बाद भूल जाते हैं कि कहाँ के हैं ये। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बगल के। कितने दिनों से इन लोगों को आप लोग देख रहे हैं? कम से कम 6 महीने। 6 महीने। कहीं जाते हैं ये लोग? जाते देखते नहीं हैं। कैसे जी रहे हैं ये लोग जब आप लोग देखते हैं? अब ये तो नहीं पता सर, कैसे जीते हैं ये तो नहीं पता। ये हम किसे बता दें कैसे जीते हैं। इनके खाने पीने रहने का तरीका कैसा है? ये लोग तो सही रहते हैं, इन लोग को तो हम कभी गलत दिखवाई नहीं किए हैं। नहीं, जैसे इस गंदगी में ये लोग रह रहे हैं, इनको आवास मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए। हाँ, वो तो मिलना चाहिए, ये तो है। इन लोग को हम देखते हैं 6 महीना देख रहे हैं, तो ये तो मिलना चाहिए। इसी देश में प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि सबको शौचालय, उज्ज्वला योजना, पक्का आवास, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बात हुई। पहली बार लोगों को लगा कि सब कुछ बदल जाएगा। 2014 में एनडीए की सरकार बनी और उम्मीदें भी जगी लोगों को, लेकिन वो उम्मीद अभी भी धराशायी है। इस बच्चे की तरह देखिए, भारत का यह भविष्य इस पुल के नीचे, इस फ्लाईओवर के नीचे नींदें ले रहा है। 18 महीने से स्कूल बंद हैं, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हुई और बहुत सारे लोग जो इस बात को लेकर उम्मीद जगा रहे थे कि भारत को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान देंगे, उन सभी की जिंदगियां इसी फ्लाईओवर के नीचे कट रही हैं। कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जिनसे ये पूछा जाए कि हालात ऐसे क्यों हो गए कि विश्वगुरु वाले इस देश में लोगों को फ्लाईओवर के नीचे रहना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी वाले इस शहर में लोगों को फ्लाईओवर के नीचे रहना पड़ रहा है। कोई नहीं है जिससे ये पूछा जाए कि इसका जिम्मेदार कौन है। छोटे छोटे बच्चे, महीने 2 महीने भर के बच्चे इसी तरह अपनी माँ की शरण में लेटे हुए हैं। ये कैसे जीते होंगे इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। हम इनसे पूछ कर भी आपको क्या बताएं, इनके हालात कैसे हैं, इनका दर्द क्या है। इसी फ्लाईओवर में आप 2 किलोमीटर तक जाइएगा, हर फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पर लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो दिन रात खाना बनाते हैं, इसी तरह खा पी लेते हैं, इसी तरह जी लेते हैं। कहीं कोई मिला तो दे दिया, इसी तरह इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। आगे और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, बने रहिएगा न्यूज़ बकेट के साथ। हम लोग घर जुड़े ये मालिक, तो आप लोग माई बाप हैं, तो आप लोग तो समझिए नहीं है कि क्या बात है, क्या बच्चा में आपको क्या परेशानी है? हमारे रहने के साधन जगह जमीन नहीं है, मेहनत करने का कि हमको साधन दीजिए, घर दुरा लेबर मिस्त्री हम लोग कमा रहे हैं बाबूजी, लेबर मिस्त्री हम लोग कमा रहे हैं। 10 रुपया की जगह हम लोग को 50 रुपये मिल रहा है, 100 रुपये की जगह हम लोग 50 रुपये मिल रहा है। जहाँ 100 रुपये मजदूरी है हम लोग 50 रुपये मिल रहा है, लेकिन हम भी उसमें भी खट रहे हैं, चल रहे हैं कि हम लोग का मिल जाए, उतना हम लोग पेट पाल रहे हैं। इस समय हम लोग ये गुजारा कर रहे हैं। कुछ खाए पिए कितने लोग हैं आप लोगों के साथ? कितने लोग हैं? बाबूजी यही है हम लोग। कोई सरकारी योजना का आप लोगों को लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं, कुछ मतलब कुछ नहीं, मतलब सरकारी योजना हम लोग को कुछ नहीं मिल 5 रहा। किलो अनाज सरकार की तरफ से बढ़ रहा था, उसका कोई लाभ मिला? नहीं, कुछ के मतलब कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है योजना।
तरसता है आदमी, हम लोग का कुछ नहीं मिल जाता है, न घर है न द्वार है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कुछों के साथ नहीं भाई। नगर निगम की उस गाड़ी के ऊपर आपका ध्यान जब जाएगा तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि स्वच्छ काशी, सुंदर काशी का जो सपना दिखाया गया, उस सपने की हकीकत क्या है। इस वक्त ये चारों तरफ देखिए कि कितनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है और यहाँ आप सांस लेने में भी हिचकेंगे, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग अभी भी रह रहे हैं। वो गाड़ी पंचर हो चुकी है और उसको लोग अपने आशियाने का रूप बना चुके हैं। यहाँ बहुत सारे लोग खाना पीना खा रहे हैं, रह रहे हैं, ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन इस स्वच्छ काशी, सुंदर काशी का हवा निकल गया है। देखिए इस हकीकत को आप देख लीजिए, इसके नीचे कितनी बड़ी गंदगी है, बदबू है, सड़ रहा है सब कुछ। और यहाँ पर ये ऐसे ही लोग जी रहे हैं, अपने कपड़े डाल रहे हैं और इस सुंदर काशी के नारे को साकार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि वाराणसी स्मार्ट सिटी हो गया है और स्मार्ट सिटी की हकीकत ये है, तमाम लोग इसी स्मार्ट सिटी में इस तरह से जीने को मजबूर हैं। ये हकीकत हम आपको लगातार इसी तरह से दिखाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। वादा यही है कि इन जिंदगियों को आपके कैमरे के सामने लाया जाए। बहुत सारे लोग इसी तरह से जीने को मजबूर हैं। रोज़ ये लोग अपने अंदर के भड़ास को निकालने के लिए शराब पी लेते हैं। ये बुरी लत से सब ग्रसित हैं, लगातार इस गंदगी में जीने के आदी हो चुके ये लोगों को अब भी दरकार है कि सरकार इनकी सुने और कोई राहत की बात करे, लेकिन इन सब को लोग भूल चुके हैं। सिस्टम इनके साथ धोखा कर रहा है। आज़ादी के 75 साल अब हम मना चुके हैं, लेकिन शर्म की बात यह है कि अभी तक इनको आज़ादी का वो लाभ नहीं मिला। आज़ादी की बात बेईमानी हो रही है इन सारे लोगों के साथ। बनारस में इस बदसूरत तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।